हया के अरमान उसके दिल में ही रह गए क्योंकि जैसे ही निकाह की तैयारियां हो रही होती हैं और कबूल है कि बारी आती है तो आप देखेंगे वहां पर एंट्री कर देते हैं मीरब की। और मीरब भी देख के इतनी हैरान होती है कि आखिर मुर्तसिम ये क्या कर रहा है। अगर थोड़ी सी वो लेट हो जाती तो काम हो जाना था। बहरहाल अब देखेंगे कि बहुत ही बुरा हश्र हो जाता है हया का मीरब को देख के, और वो सोचती है कि इस लड़की को भी अभी ही आना था। लेकिन मुर्तसिम उसको देखकर देखता ही रह जाता है क्योंकि जब वो उसकी नज़र उसकी गोद में उसकी बेटी पर पड़ती है तो वो बहुत हैरान होता है कि आखिर कैसे, ये क्या चक्कर है और क्या मामला है। असल देखा जाए तो उसने अपने दोस्त की ही बात मानी और अपने घर जिनके वो रहती थी उनकी बात मानकर वो मुर्तसिम के पास आ गई और उसने इस बात पर घुटने टेक दिए हैं कि वाकई में वो गलत थी और मुर्तसिम ठीक था। बहरहाल आप देखेंगे कि वो शक की बिना पर बहुत बड़े स्टेप ले रही थी और वो सोचती थी कि वो सारी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही गुजार देगी और वो अकेली रह सकती है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। ऐसा नहीं होने वाला था क्योंकि वो ज़िंदगी अकेले नहीं गुजार सकती थी। उसको हर वक्त मुर्तसिम के बगैर जब वो रही तो उसको मुर्तसिम की ही ज़रूरत पेश आती रही। इस चीज़ का एहसास अब उसको हो चुका है। आप देखेंगे कि उसको देखकर माँ बेगम काफ़ी हैरान होगी और कहेगी कि आखिर ये क्या नया तमाशा है, तुम किधर से हमारी ज़िंदगी में आ गई हो। आगे से जैसे ही वो उसकी बेटी से मिलेगी यानी कि अपनी पोती से मिलेगी तो फिर उसकी आंखों में पानी भर आएगा और फिर जिस स्टोरी का एंड हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रोएगी वो उसको पकड़कर और वो सारे गम जो थे और सारे दुश्मनी जो थी वो मीरब के साथ वो सारा कुछ भुला देगी क्योंकि उसको समझ आ जाएगी कि मीरब ही उसके असल घर की रौनक थी और ख़ास तौर पर उसकी बेटी। इसके बाद आप देखेंगे कि अब वो सोच रही होगी कि हया के साथ कहीं नाइंसाफ़ी ना हो जाए और वो उसको कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगी, बल्कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे ख़ानदान का लड़का देखूंगी। मेरे जो हुआ बेहतर हुआ, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई, हया के साथ कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अब जी पोल खुलने वाले हैं हया के भी कि हया ने क्या क्या झूठ क्या क्या फ़रेब रचाए हैं जिसकी वजह से मुर्तसिम तो उसको छोड़ने वाला नहीं है। फिर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर झूठी लड़की है हया और क्या क्या चालें चलकर वो आगे आना चाह रही है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है मीरब भी कि आखिर मुर्तसिम ये कदम कैसे उठा सकता है, कैसे वो उसका इंतज़ार किए बगैर इतना बड़ा स्टेप ले सकता है। वो कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है तुम पर कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। आगे से आप देखेंगे कि हया कहती है कि तुम्हें भी अभी ही आना था, तुमने मेरी ज़िंदगी का एंड कर दिया है, तुम शायद ये बात नहीं जानती हो। जिस पर आप देखेंगे कि मीरब कहती है कि मेरा नसीब यहीं पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें ये बातें सोचने की या करने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल जो कुछ तुमने किया है हम सब के साथ, इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही थी और यही तुम्हारी सज़ा है कि कभी भी मुर्तसिम तुम्हारा नहीं हो सकता है। और वाकई में हया की ये ही सज़ा है कि कभी भी मुर्तसिम उसका नहीं हो पाएगा। माँ बेगम अंधा एतमाद करती थी हया पर और उसको भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है उसकी सारी स्टोरियाँ सुनकर कि उसने क्या क्या फ़रेब किए, क्या क्या गेमें रची हैं और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सर पीट कर रोती है कि आखिर मैं इस लड़की की वजह से मीरब से इतने दूर होती गई, मीरब को मैंने कभी अपना समझा ही नहीं। इसलिए वो मीरब से माफ़ी मांग लेगी और कहेगी कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने जो कुछ किया है मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आगे से मीरब कहेगी कि आप मुझे शर्मिंदा मत करें और माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बड़ी हैं, आपने जो कुछ किया हया के कहने पर, हया की मोहब्बत में किया, लेकिन आपको तो नहीं पता था कि हकीकत क्या है और क्या नहीं, आपने तो सिर्फ़ उसकी बातों पे यकीन किया है।
मुर्तसिम बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कहता है कि मैं ये क्या गुनाह करने जा रहा था। अनवर भी बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन जैसे ही बात होती है वकास की, तो आपको देखेंगे कि उसको पता चलता है मीरब को। मीरब पूछती है उनके बारे में, तो माँ बेगम उसको बताती है कि वकास अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हारी खातिर तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो इस दुनिया से चला गया। जिस पर आप देखेंगे कि मीरब ज़ारो कतार रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ही असल गुनहगार हूँ, मैंने ही जो किया है सो किया है। इसके बाद वो अनीला के पास जाएगी और अनीला के गले मिल के बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मेरी वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया और मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैं उनको ही गलत समझती रही और यही समझती रही कि मेरा बाप गलत था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है और आज मुझे इस गलती का बहुत ज़्यादा एहसास है। आज आप मुझे जो सज़ा भी देना चाहें वो मैं आपको आप मुझे दे सकती हैं। इसके बाद अनीला कहती है कि आखिर मैं अपनी बेटी को कैसे कोई सज़ा दे सकती हूँ, तुम मुझे मिल गई हो, समझो कि मुझे सब कुछ मिल गया है, इसके अलावा मज़ीद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आगे से वो भी उसकी बेटी को देख के, मीरब की बेटी को देख के बहुत खुश होती है और बार बार वकास को ही याद करती है और सोचती है कि अगर वकास यहाँ पर होता तो वो देख कर मीरब और उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश होता। आगे से मीरब कहती है कि मैं अब आपको इधर अकेले नहीं रहने दूंगी, आपको हमारे साथ हमारे घर चलना होगा, आप अकेली यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो अपने लिए करने दीजिए। आगे से आप देखेंगे कि नीला कहती है कि बेटा मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, इस घर से मेरी कई यादें जुड़ी हैं, कई यादें वो बसता हैं, आखिर कैसे मैं ये सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ। इस पर मीरब कहती है कि अगर आप चाहती हैं कि हमारे बाप की रूह को सुकून पहुँचे, यानी कि वकास अंकल जो उसका बाप है वकास की रूह को सुकून पहुँचे, तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। जिस पर आप देखेंगे कि अनीला जो है उसकी बात मान जाएगी और उसके साथ चली जाएगी। सारे बड़े ही मज़े से रहेंगे, लेकिन हिया को उसके किए की सज़ा भरपूर मिलने वाली है और हिया समझ रही थी कि वो बच जाएगी और बड़ी चालाकी के साथ सारा कुछ अपने अंडर कर लेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। उसको सज़ा मिलनी ही थी और ऐसी जगह पर लाकर उसको मुर्तसिम मारेगा जहाँ पर वो सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि उसने सबके साथ बहुत गलत किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मरियम भी ठीक हो जाती है। मीरब जाकर उसके शोहर को मना लेती है और कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, इसमें भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जो कुछ किया हिया ने किया है, बल्कि हिया अपने मुंह से सारा कुछ बोल पड़ेगी। इस तरह मरियम जो है उसका शोहर भी उसके साथ ठीक हो जाएगा और सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी।